नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण की चिंता की जाती है, लेकिन हम खुद पर्यावरण बचाने के क्या उपाय करते हैं, इस पर आत्मचिंतन कोई नहीं करता। पर्यावरण में प्रदूषण अनेक तरीके से होता है। इसमें भी प्लास्टिक से फैलने वाला प्रदूषण ऐसा है जिसे मानवीय विवेक और हस्तक्षेप से रोका जा सकता है। बहुत से देशों में प्लास्टिक की 100% रिसाइकलिंग कर ली जाती है। भारत में 50% ही रिसाइकल होता है और बाकी 50% जमीन में समा जाता है। प्लास्टिक सैकड़ों वर्षों तक सड़ता या गलता नहीं है। यही कारण है कि इससे वनस्पति और पर्यावरण को खासा नुकसान होता है। यदि हम थोड़ी सी जागरूकता रखें तो कम से कम प्लास्टिक के प्रदूषण को तो रोका ही जा सकता है। जो कुछ भी प्लास्टिक सामग्री हमारे हाथ में है उसे फेंकना नहीं है, एकत्रित करना है, रिसाइकलिंग के लिए देना है। अब जंगल में हो, बाजार में हो या घर में हो, कहीं पर भी हो, जो प्लास्टिक आपके हाथ में है किसी भी रूप में आए, चाहे वो प्लास्टिक का ग्लास हो, पॉलिथीन हो या कोई अन्य सामग्री, उसको फेंकने की जगह रिसाइकलर तक पहुंचा दीजिए। इतना करने मात्र से प्लास्टिक के प्रदूषण पर रोक लगाई जा सकती है। दुनिया के जिन देशों में प्लास्टिक की 100% रिसाइकलिंग होती है, वहां नागरिकों के भीतर यह अनुशासन और आदत बन चुका है। इसका अनुसरण हम कैसे कर सकते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। विश्व पर्यावरण दिवस पर सबसे बड़ी चिंता प्लास्टिक प्रदूषण की है। दुनिया में पिछले 70 सालों में प्लास्टिक उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है। 1950 में दुनिया भर में सिर्फ 2 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन होता था। अब दुनिया भर में 450 मिलियन टन से ज्यादा प्लास्टिक का उत्पादन होता है। प्लास्टिक ने हमारे जीवन में बहुत अधिक मूल्य जोड़ा है। ये एक सस्ता, बहुमुखी और रोगाणु रहित पदार्थ है जिसका उपयोग निर्माण, घरेलू उपकरणों, चिकित्सा उपकरणों और खाद्य पैकेजिंग सहित विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है। किंतु जब प्लास्टिक कचरे का गलत प्रबंधन किया जाता है तो उसे रिसाइकल नहीं किया जाता, जलाया नहीं जाता या सीलबंद लैंडफिल में नहीं रखा जाता तो ये पर्यावरण प्रदूषण बन जाता है। हर साल 1 से 2 मिलियन टन प्लास्टिक हमारे महासागरों में प्रवेश करता है। इससे आधा नदियों में जाता है, जिससे जल जीव और पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। प्लास्टिक प्रदूषण के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है। यहाँ दुनिया का 20% प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न होता है, यानी भारत में हर साल लगभग 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक प्रदूषण होता है। इसमें हर साल लगभग 5.8 मिलियन टन प्लास्टिक जला दिया जाता है, किंतु 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक मलबे के रूप में पर्यावरण में छोड़ दिया जाता है, जो सबसे ज्यादा घातक है। राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश में प्रति वर्ष लगभग 1,38,483 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। इंदौर में 60,000 मीट्रिक टन और भोपाल में 25,288 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा उत्पादन होता है। इंदौर, ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर में प्रति व्यक्ति वार्षिक प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन क्रमश 20.36 किलोग्राम, 18.25 किलोग्राम, 14.73 किलोग्राम और 3.06 किलोग्राम है। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अनुसार साल 2018-19 में 1222.5 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का उपयोग सड़क निर्माण के लिए किया गया था। अभी भी ये काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी प्लास्टिक प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। राज्य में प्लास्टिक कचरे का उत्पादन बढ़ रहा है और इसके प्रबंधन में चुनौतियां हैं। उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक अपशिष्ट उत्सर्जन के मामले में देश के 8वें स्थान पर है। यूपी में प्रतिदिन हजारों टन प्लास्टिक मलबे का उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ में भी हर घंटे लगभग 6 टन प्लास्टिक कचरे का उत्पादन हो रहा है। आपको बता दें कि प्लास्टिक कचरे के कारण दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया, मिडिल ईस्ट और पैसिफिक देशों में मौतों का कहीं ज्यादा खतरा है और इनमें भारत पहले स्थान पर है। भारत में प्लास्टिक कचरे के कारण सबसे ज्यादा 1,03,568 मौतें हुई, जिसके बाद चीन और इंडोनेशिया का स्थान रहा, यानी प्लास्टिक जानलेवा है। प्लास्टिक को लेकर इसलिए भी चर्चा ज्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि ये खत्म नहीं होता। ये अगर जमीन में रह गया तो वहां नष्ट नहीं होगा, लेकिन आप हमारे जो पृथ्वी की
उर्वरक क्षमता है या ज़मीन की उर्वरक क्षमता है या ज़मीन जिस तरीके से रिसाइकल होती है, अपने आप को जिस तरीके से बदलती है, वहाँ पर ज़रूर हम देखते हैं कि ये प्लास्टिक जानलेवा हो सकता है। और आप देखिए कि जो हाल ही में जो आंकड़ा सामने आया है कि प्लास्टिक कचरे के कारण दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया, मिडिल ईस्ट और पैसिफिक देशों में मौतों की जो घटनाएं हैं वो भी सामने आई हैं और कहीं अधिक खतरा है। इसमें भारत इन सब तमाम देशों में पहले नंबर पर है। यानी आप सोचिए कि प्लास्टिक को लेकर हम लोगों में कितनी जागरूकता की कमी है इंडियंस में, और इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आज इस पर बात की जाए। तो देखिए, भारत में जो प्लास्टिक कचरे के कारण सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई हैं वो 1,03,587। आप सोचिए कितना बड़ा ये आंकड़ा है और हम इसे यूं ही समझते हैं। और हमारे यहाँ देखिए प्लास्टिक के रैपर्स में सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं, प्लास्टिक की बोतल में आप पानी पी रहे हैं, प्लास्टिक के ग्लासेस में आप पानी पी रहे हैं, हर ओर जहां देखिए आपको प्लास्टिक नजर आएगा। लेकिन इस प्लास्टिक को रिसाइकल करने के लिए देकर आप कुछ योगदान इसकी कमी में कर सकते हैं। आइए अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो पर्यावरण को बचाने के लिए प्लास्टिक से मुक्ति हम कैसे पा सकते हैं, क्या ये मुमकिन होगा प्लास्टिक से मुक्ति पाना। और ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि चीज़ों की ज़रूरतें जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं, उनकी पैकिंग प्लास्टिक की चीज़ों में होने लगी है। हमारे साथ पर्यावरणविद भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं आपका तारुफ करा दूं। अशोक मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादिर टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? अशोक जी, पानी की बोतल से लेकर ग्लास, आपका पेन, आप जो भी आपके आसपास दिख रहा है लगभग सभी प्लास्टिक का आपको मिलता है और इसको नष्ट नहीं किया जा सकता, जैसे कि हमने रिपोर्ट में भी कहा। लेकिन प्लास्टिक का बढ़ता कूड़ा और जमीन में समाता ये प्लास्टिक जो नष्ट नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों को जरूर ये एक तरह से बहुत ही गलत चीज होगी अगर हम आने वाले समय पे जमीन में इसी तरह से प्लास्टिक छोड़ रहे हैं। हम पानी को प्रदूषित कर रहे हैं, हम हर चीज को तो प्लास्टिक से प्रदूषित कर रहे हैं। लेकिन आज विश्व पर्यावरण दिवस पर यह जागरूकता जरूरी है कि दूसरे देशों से ज्यादा हम प्लास्टिक के मामले में बहुत अव्वल है, मौतें भी अव्वल दर्जे पर। इसे कैसे लोगों में जागरूकता लाई जाए, लोगों को कैसे समझाएंगे आप कि कितना जरूरी है कि हम अपना योगदान दें, प्लास्टिक को रिसाइकिल करने के लिए क्या कुछ हम कर सकते हैं? ऐसा है कि जैसे एक बच्चे को आप, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आपकी आवाज। जी, जैसे एक बच्चे को अपन आदत डालते हैं कि भाई ये चॉकलेट है, और चॉकलेट खाते जाता है, फिर उसको दांत में बीमारी होती है, फिर कहते हैं कि नहीं नहीं चॉकलेट नहीं खाना चाहिए। वही किस्सा भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या के बीच में हुआ, प्लास्टिक का इस कदर उपयोग हुआ, मेरे ख्याल से 140 करोड़ में से 100 करोड़ लोग प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हैं और बिकता है। और हर छोटी मोटी चीज के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग बढ़ गया, घर में कचरा डालने के लिए भी उसमें हो गया, घर की सब्जी लाने के लिए हो गया, दूध के लिए हो गया, सबके लिए हो गया। तो ये जो आदत हमारी बिगड़ी, यदि ये शुरू से सुधरती, इस पे कंट्रोल रहता, तो शायद इतना कचरा न होता। हर चीज में अपन प्लास्टिक के बारे में होने लगे। अब सरकार ने जागरूकता लाए तो बोले 40 माइक्रोन वाले उस पर रोक लगाएंगे, बाकी को पकड़ेंगे, करेंगे, चालान बनाएंगे। उसके बजाय एक ठोस उपाय ये करना था कि हर चीज का एक रेस्ट्रिक्शन लगा देना था कि भाई इस चीज के लिए ये रेस्ट्रिक्शन रहेगा तो ये चीज नहीं होती। और इसका उपयोग पे जो बार बार बढ़ाते। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आपका ये बाकियों को म्यूट कर दीजिए, या हमारे जो सहयोगी सुन रहे हैं अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आपकी तरफ से नॉइस आ रहा है। जी मेहता जी, तो ये जो उपयोग बढ़ गया, इसके लिए जिम्मेदार सरकार और जनता, हम खुद ही हैं। अब हमने क्या करा कि हमको अब बीमारी बहुत लग गई ना, अब हम उसका इलाज सोच रहे हैं। तो उसका इलाज ये है कि आप उसका रिसाइकल करो, रीयूज करो, और आप भविष्य में आप हर चीज पे कंट्रोल करो। सिर्फ एक पॉलीथीन थैली पे कंट्रोल से कुछ नहीं होगा। अब जो पानी की सबसे मेजर, तो अभी मैंने आपको बताया करीब 100 करोड़ लोग पानी की बोतल, आप एक मजदूर के पास जाओ, अमीर के पास जाओ, सबके पास प्लास्टिक की बोतल मिलेगी जिसमें पानी मिलेगा। उसके लिए एक गाइडलाइन होना चाहिए कि भाई ये आप इसको नहीं लेना, आप इसको बंद करो। फिर दूसरा आपका होता है प्लास्टिक सबसे ज्यादा पैकेजिंग में। जी, पैकेजिंग में आप रेस्ट्रिक्शन करो, पैकेजिंग का आप अल्टरनेट निकालो। वैसे अभी बहुत सारे अल्टरनेट आ रहे हैं, उसको हाईलाइट करो और लोगों को उस बात के लिए जागरूक करना जरूरी है। जनता से एक ही बात है, आप स्वयं अपना विवेक रखें
और कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करें और प्लास्टिक को रीयूज करें। यदि आपके पास कोई थैली या पैकेजिंग आता है, उसको आप खाली होने के बाद फेंके नहीं, उसको अपने पास रखें। यदि वो थोड़ी सी गंदी है, उसमें कुछ लगा तो उसको साफ छोटी करके छोटी रखें। चीजें हैं लेकिन जिनका उसको ध्यान रखकर शायद हम इस समस्या से पार पा पाए, बचा लेकिन सकते आदत हैं। में अगर शुमार हो गया है तो आदतें बदली भी जा सकती हैं। और अगर लोग ये अपनी आदतों को बदलना शुरू करें तो हम इस प्लास्टिक के जहर को अपने इस पृथ्वी से, खूबसूरत इस दुनिया से हम इसे निकाल बाहर कर सकते हैं। हाँ, निकाल बाहर करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होगा क्योंकि ये अब हमारे जीवन में एक हमारे उपयोग की चीज बन गया है किसी न किसी रूप में। तो कम किया जा सकता है या रिसाइकिल के माध्यम से इसको हम जो टनों में निकल रहा है प्लास्टिक वेस्ट, इसको कम कर सकते हैं। मैं लौटूंगी मेहता जी आपके पास। हमारे साथ हमारे अलग अलग जगहों से सहयोगी बने हुए हैं, वो ऐसी जगह पर मौजूद है जहां से वो हमें दिखा सके कि प्लास्टिक का वेस्ट किस तरीके से लोगों को परेशान करता है। आइए, जफर हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरदा से, हमारे साथ शादाब लखनऊ से जुड़े हुए हैं, कुलभूषण रायपुर से जुड़े हुए हैं, हसन पटेल हमारे साथ सागर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जफर आप ही की तरफ आ रही हूँ, बताइए, प्लास्टिक इज अ वेस्ट, यस, लेकिन उसके बावजूद भी हम इसे समझ नहीं रहे हैं। आने वाले समय पर ऐसा ना हो कि यहाँ दिखने वाली ग्रीनरी की जगह हमें प्लास्टिक दिखे। लोगों को जागरूकता की बेहद आवश्यकता है। रिसाइकिल किया जा सकता है तो उस पर क्यों आगे कदम नहीं उठाए जाते? कचरा लेने के लिए गाड़ियां पहुंचती हैं लेकिन वहां 2 डस्टबिन होते हैं। मुझे लगता है दूसरे देशों की तरह में 3 डस्टबिन रखने चाहिए जिसमें 3rd डस्टबिन में सिर्फ प्लास्टिक का वेस्ट हो। जी पारुल जी, देखिए, प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस तो मनाया जाता, परंतु लोगों की जो समस्या है प्लास्टिक को लेकर वो जस की तस बनी हुई है। अभी हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ पर जो है तो पूरा शहर का जो कचरा है वो यहाँ पर लाके कम किया जाता है। और यहाँ पर जिस तरीके से घरों में जो है तो लोगों को हिदायत दी जाती है कि प्लास्टिक हर 3 अलग अलग डस्टबिनों में कचरा रखने की हिदायत दी जाती है, मगर यहाँ पर जो तो स्थिति आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप गुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा कचरा घर से अलग भेजा, कौन सा प्लास्टिक का और कौन सा कैसा कचरा। यहाँ पर सारा कचरा जो है एकत्रित किया जाता है इकट्ठा। पूरे शहर के लोग यहाँ पर जो है तो काफी इस कचरे से परेशान है। आप पन्नियों का ढेर जो है तो जिस प्रकार से देख सकते हैं किस प्रकार पूरा पन्नियों का ढेर यहाँ पर लगा है, प्लास्टिकों का ढेर लगा हुआ है। और जो इसको खाकर जो है तो जानवर, गाय और तमाम तरीके के जानवर इसको खाकर जो है तो मर रहे हैं। हर रोज यहाँ पर कोई ना कोई गाय जो होता है इसके आसपास मृत पड़ी रहती है। और गायों के साथ साथ यहाँ के जो रहवासी है वो भी खासा परेशान है। यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा आग लगा दी जाती है। आग के कारण जो धुआं उठता है वो आसपास के घरों में इस कदर फैल जाता है कि लोग काफी रात भर सो नहीं पाते। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, हम उनसे जानेंगे किस प्रकार की जो परेशानियों का सामना यहाँ पर आप लोग जहाँ से गुजरते हैं, यहाँ पर रहते हैं, तो क्या परेशानियां आप लोग को यहाँ से होती है? आप देखिए, यहाँ पर है ना इतनी बदबू आती है कचरा जलने की वजह से, इतनी बदबू आती है यहाँ पर कचरा जलने से खड़े भी नहीं सकते। ये देखो अभी स्टॉल लगाए हूँ अपने चेहरे पे, तब यहाँ पर खड़ा हो पा रहा हूँ। और यहाँ पर ये गायें, पशु यहाँ से निकलते हैं तो ये पन्नियां खाते हैं और बहुत मर जाते हैं। यहाँ पर अक्सर मरती है यहाँ पर गाय आके। और यहाँ पर ये आइट साइड जो कॉलोनी में लोग रहते हैं ये बहुत परेशान है धुआं से। हमेशा इसकी शिकायत भी की गई है, इसकी शिकायत भी हमेशा की गई है और इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और यहाँ पर ये पूरे शहर का कचरा यहीं पे खिलाया जाता है। लौटूंगी सफर आपके पास, आप वार्डवासी मौजूद है जी। बिल्कुल बातचीत की करिए उनसे और भी जानने की, टटोलने की कोशिश कीजिए। मैं बाकी सहयोगियों की तरफ भी हमें रुख करना होगा क्योंकि समय हमारे पास लिमिटेड होता है। मैं लौटूंगी आपके पास। मैं लखनऊ लिए चलती हूँ। आपको उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य, पॉपुलेशन ज़्यादा और इस्तेमाल होने वाली चीज़ें भी ज़्यादा, लेकिन उन चीज़ों का जब वेस्ट हम देखते हैं, यानी प्लास्टिक के वेस्ट को जब हम आज पर्यावरण दिवस के दिन चर्चा कर रहे हैं, तो लोगों में जागरूकता होनी चाहिए कि उन चीज़ों को आप रिसाइकिल कर सकते हैं। देखिए, हम मुंबई चले जाएँ, महाराष्ट्र चले जाएँ, तो वहाँ पर भी जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनकी चटाइयाँ बनाई जाती हैं। ऐसे कई चीज़ें हैं जिनमें इस्तेमाल में लाया जा सकता है प्लास्टिक वेस्ट को, लेकिन प्रशासन की तरफ से, जैसे कि मैंने जिक्र किया, कि हम कोशिश ही नहीं कर रहे कि हम प्लास्टिक वेस्ट को जनता से इकट्ठा कर पाए। वो घोड़े पे आ जाता है, फिर और लोग लगाइए उन्हें छांटने के लिए। शादाब अनम्यूट कर लीजिएगा अगर म्यूट है तो। बिल्कुल पारुल, देखिए, अगर बात की जाए पर्यावरण दिवस की, तो आज तो पर्यावरण दिवस है, तो ऐसे में जिस तरह से जो पन्नी, सबसे बहन चीजें जो पन्नी की दिक्कतें हैं वो सामने आती हैं। हम आपको तस्वीरों में भी दिखलाएंगे। हालांकि अभी यहाँ से जो गाड़ियां हैं कूड़े की वो तो उठा लिया गया है यहाँ से कूड़ा, लेकिन जो पन्नियां हैं वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सबसे अहम पारुल चीज ये है कि जिस तरह से जो डिस्पोजर हो या फिर चाहे पन्नी हो चाहे कैरी बैग हो, वो दिक्कतों का सामना बनते हैं। क्योंकि अहम चीज ये नजर आती है कि पहले तो जिस तरह से जो कंपनियां हैं वो तो ये सब चीजें दे देती हैं, लेकिन
सवाल ये उठता है कि प्रशासन क्या कर रहा है, क्योंकि अहम चीज ये होती है पारुल कि पहले जहां से ये बन के आ रहा है अगर वहां पे ही कार्रवाई हो जाए तो शायद ये सब चीजें न देखने को मिले और जो जो जानवर है वो मर रहे हैं वो न मरे। क्योंकि हालांकि जो प्रशासन है वो छोटे दुकानदारों पे कार्रवाई तो करता हुआ नजर आता है, जो बड़े कारोबारी हैं उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। वो बस खाना पूर्ति करके छोटे दुकानदारों पर कार्रवाई करके अपनी वाहवाही करते हैं। तो ऐसे में अगर हम दूध की बात करें, दूध की थैलियों जो थैली आती है वो भी पॉलिथीन में होती है, उसके अलावा कैरी बैग है वो भी इस तरह से पन्नी में आता है। तो अगर पारुल उन पर कार्रवाई की जाए तो शायद इस तरह के हालात सामने नहीं आएंगे। वहीं अगर आप बात की जाए जनता को भी जो है इसमें जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से पॉलिथीन में कूड़ा भर के बाहर फेंकते हैं या खाना उसके अंदर रख के बाहर फेंकते हैं, और जब जानवर कोई आता है, चाहे वो गाय की बात करें, कोई भी ऐसा जानवर है तो वो खाता है उसको आके, तो साथ में वो भी बीमार पड़ता है। और फिर आपने प्लास्टिक फिर वेस्ट छोड़ दिया। तो ये कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमें सभी को समझना होगा और जरूरी है। तो देखिए, जब मैं वापस आपके पास आऊंगी, कुलभूषण की तरफ लिए चलते हैं आपको छत्तीसगढ़। जब हम प्लास्टिक को मेल्ट करते हैं, बर्न करते हैं, CO2 मीथेन जैसी गैसेस निकलती हैं जिनकी वजह से हम ये देखते हैं कि लोगों को सांस की बीमारियां, लिवर की प्रॉब्लम्स ये सब बढ़ जाती हैं। ये सब चीजें सभी को पता है कि क्या दुष्परिणाम है इसके, लेकिन उसके बावजूद भी सजगता, जागरूकता नहीं है। और मुझे लगता है कि कई लोग प्रयास करते हैं पर्यावरण बचाने के लिए, लेकिन वो पेड़ों को बचाने तक सीमित हैं। इस बारे में बहुत कम ही चर्चाएं होती हैं। कुलभूषण जी बिल्कुल, बात सही है, लेकिन ये बात ये है कि अगर प्लास्टिक नहीं तो और क्या, क्योंकि यहाँ पर हर छोटी बड़ी चीजों के लिए प्लास्टिक का उपयोग होता है। अगर हम पॉलिथीन लेना बंद भी कर दें तो भी दूध की थैलियों से लेकर पान के रैपर से लेकर वो चॉकलेट की रैपर तक हर चीज में प्लास्टिक का उपयोग हो ही रहा है। तो अगर प्लास्टिक नहीं तो फिर और क्या, ऑप्शन क्या है? जब तक लोगों को ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, जब तक इसका कोई तोड़ नहीं निकाला जाएगा, प्लास्टिक की रैपर इसी तरह से चलती रहेगी। प्लास्टिक की वजह से देखिए, आपने बंद करवा दिया, सरकार ने बंद करने की कोशिश की, एक हद तक कार्रवाई की, लेकिन आप नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। अगर चलिए आप पॉलिथीन बंद भी करा देते हैं तो लेकिन उसके अलावा और भी चीजें हैं जहां प्लास्टिक उपयोग हो रही है। वो प्लास्टिक सड़कों पर जा रही है, वो प्लास्टिक को मवेशी खा रहे हैं और उससे वो बीमार हो रहे हैं, पर्यावरण उससे भी नुकसान हो रहा है। ऑप्शन जब तक नहीं आएगा, कुछ ऐसा इलाज जो है प्लास्टिक का लाना चाहिए, या फिर ऐसी कोई केमिकल या फिर ऐसी कोई चीजें ऐसी कोई बनानी चाहिए जिससे जो प्लास्टिक के उपयोग है, जो प्लास्टिक की जो उपयोगिता है उसमें कमी आए। उसकी जगह पर आसानी से नष्ट किए जाने वाली चीजें, कुछ ऐसी केमिकल या कुछ ऐसी मिलावट से कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसा मटेरियल कुछ ऐसा बनाया जाए जो कागज के जैसा ही हो, प्लास्टिक जैसा भी मजबूत भी हो और कागज जैसा आसानी से खत्म भी किया जा सके। ऐसी कोई चीजों का जब तक निर्माण ठोस रूप से नहीं आता तब तक इसका जो वेस्टेज है वो जारी रहेगा। और दूसरी बात हम कहें कि एक समय होता था जब झोले का उपयोग किया जाता था, आजकल लोग झोले ले जाने पे शर्माते हैं। इसका उपयोग अभी सरकार ने लाया कि जिस तरह से महिलाएं होती हैं उनको झोले बनाने के लिए देगा, डिजाइनर झोले बनाने के लिए सरकार ने एक मुहिम चढ़ी, जिससे जो महिलाएं हैं, जो घर बैठी जो महिलाएं हैं, गांव की जो महिलाएं, उनको ये चीज दिया गया, जो कर्मचारी महिलाएं जो है उनको ये चीज दिया गया ताकि घर बैठे डिजाइनर झोले महिलाओं के लिए लाया गया, ताकि झोले की उपयोगिता बढ़ी जाए और ताकि झोले वो लोग उपयोग करें। इस तरह से छोटी छोटी मुहिम जरूर सरकार चला रही है, लेकिन जब तक इसका एक ठोस उपाय नहीं आएगा, एक बड़े पैमाने पर एक क्रांति की तरह इसका उपाय लाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हम प्लास्टिक पर पूर्णतः कंट्रोल कर पाएंगे। नहीं तो इस तरह छोटी छोटी मुहिम छेड़ने से हम एक हद तक ही लोगों को जागरूक कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। बिल्कुल, लौटूंगी। जफर के साथ कोई मौजूद हैं, शायद गेस्ट हैं। जफर आप बात कर लीजिए, हसन पटेल उसके बाद आपके पास आ रही हूँ, जल्दी से बात कीजिए। जी, एक गेस्ट हमारे साथ इसी वार्ड में रहते हैं, उनके करीब इनका घर है। क्या नाम बताइए आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार सिसोदिया, मैं खेड़ी में मुदावत पार्ट 31 से रहता हूँ। यहाँ पर ये कचरे और ये पन्नी वगैरह से बहुत परेशान है, बहुत गंदगी फैली हुई थी, कचरा रोड के ऊपर ही फेंक जाते। कई बार तो हमने सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की है, कई बार कलेक्टर से महोदय जी को भी शिकायत की है, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो पाती है। पूरे कचरे से जला देते हैं या बदबू वगैरह, ये धुआं वगैरह से बहुत परेशान है। कई
लोग तो यहाँ से निकल नहीं पाते, बड़ी मुश्किल से कई बार बच्चे स्कूल निकलते हैं तो वो लोग भी निकल नहीं पाते यहाँ से। इसके जो जिम्मेदार है नगर पालिका के, हमने नगर पालिका के लोग, जो नगर पालिका के अधिकारी कहते हैं, आपको उनसे आपने शिकायत करी? नगर पालिका महोदय से शिकायत कई बार कर चुके हैं, ऐसे कोई शिकायतें कुछ भी की नहीं जा हो पा रहा रही है है, यहाँ पे। लेकिन प्रशासन टोटल रोड इस तो बाबत तो शायद पटरी ध्यान हो नहीं गई दे रहा है, जिसकी वजह से आम जनमानस को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक जगह पर आप कूड़ा इकट्ठा करते रहिए और फिर जाहिर सी बात है, देखिए हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर जो पैकिंग चीजें हो सकती हैं उनका अल्टरनेट क्या होगा। एसएन पटेल, तो जूट और कपड़े की पैकिंग, थैले जिनका इस्तेमाल किया जा सकता था, कई सारी चीजें आ रही हूं मैं मेहता जी, इसके बाद आप ही के पास आऊंगी। तो क्या वहां पर इस तरह के लोगों में जागरूकता है? वाकई थैले निकाल कर लेकर जाना क्या शर्मिंदगी का सबब बन गया है अब? और फिर आप जब इसी प्लास्टिक से दो चार हो रहे हैं, यही प्लास्टिक आपके घरों के आसपास जलाया जा रहा है, तो आपको बीमारियां हो रही हैं। ये लोगों को क्यों नहीं समझ आता? जी देखिए पारल, जैसा कि आज पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण दिवस पर प्रशासन को यहाँ जो नगर पालिका है, नगर परिषद है, तो इनके लिए कुछ ना कुछ जागरूकता अभियान के आयोजन भी करना चाहिए, क्योंकि आज पर्यावरण दिवस है। और हमारे पीछे आप देख सकती हैं कि ये कचरा है, यहाँ से कचरा जाता है प्लांट पे और इसकी खाद बनती है। ये हालांकि जो साहेबपुर नगर परिषद है वहाँ हमें ये देखने को मिला है, इसका हमने यहाँ कुछ लोग हैं जो भी यहाँ बता रहे हैं कि जो यहाँ से कचरा जाता है प्लांट पे तो इसका जैविक खाद बनता है। तो अगर ये जैविक खाद बन रहा है तो हम यहाँ के जो लोग हैं उसको भेजते हैं कचरा को। एक भागचंद जी है, क्या नाम है आपका? तो आप हमारे लिए ये बताइए कि ये जो आप फ्रेम में लीजिए उनको जरा, हाँ पास में ले आइए। हाँ कचरा है, ये कचरा आप कहाँ ले जाते हो और इसका क्या बनता है? अगर जाता हूँ वहाँ प्लांट पर, उसका खाद बनता है। तो ये जो खाद बनती है, ये खाद किनको दी जाती है? किसानों के लिए। तो कितने रुपए में खाद दी जाती है, ये भी बता पाएंगे आप? ये हालांकि पारुल ये नहीं बता पाएंगे। हालांकि बड़ी अच्छी बात तो ये है कि जो यहाँ सागर जिले की 8 विधानसभाएं हैं, 8 विधानसभाओं में यही कचरा इकट्ठा होता है और यहाँ धामोनी रोड का ये देखिए, ये वो वेस्ट होगा जो घरों के किचन से निकलने वाला वेस्ट होगा। इसको हम रिसाइकल करके खाद बना सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक को रिसाइकल करना बहुत मुश्किल है एसएन पटेल। उसमें भी माइक्रोन्स का ध्यान रखना पड़ता है। जी कंप्लीट कीजिए बात। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए प्लास्टिक है, आजकल प्लास्टिक पर 70% लोगों का खाना निर्भर हो गया है प्लास्टिक पर। अगर हम शादी ब्याह की आयोजन की बात करें तो वहाँ देखिए आप पूरा प्लास्टिक में ही भोजन करते हैं, क्योंकि वो जो भोजन भी कर रहे हैं लोग जागरूक भी हैं लेकिन फिर भी अनजान बन रहे हैं। तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये बीमारी की जड़ है, इसमें जागरूकता की कमी है और प्रशासन के लिए सख्त कदम इस पर उठाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि सख्त कदम उठाए जाएं ताकि इस समस्या से हम आज एक संकल्प लेते हुए इससे पीछे छुड़ाने की कोशिश करें। घरों में 3 डस्टबिन रखिए, एक प्लास्टिक का अलग से रखिए, क्योंकि घरों से भी प्लास्टिक निकलता है। और फिर जब ये अगर आप सूखा और गीला कचरा करते हैं, इसमें भी सूखे कचरे में भी छटनी होती है और उसमें भी लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। तो इस बारे में बहुत अच्छा ये है कि हम खुद से जागरूक हों, इस बात को समझें। आप चारों सहयोगियों का बहुत शुक्रिया। अशोक जी आपके पास आ रही हूँ, क्या सलाह देना चाह रहे हैं आप? मैं ये सलाह देना चाहता हूँ पारुल जी कि सरकार ने जो पैकेजिंग बहुत से होते हैं, जैसे कपड़े के पैकेजिंग है, तो कोई जरूरी नहीं कि उसमें प्लास्टिक यूज किया जाए। जो ड्राई सामग्री है कोई जरूरी नहीं कि उसके लिए प्लास्टिक का वो किया जाए, या आपके जो गुटके वाले होते हैं इसमें भी रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। सरकार इस पे स्ट्रिक्टली बैन कर देगी तो काफी कुछ आपको प्लास्टिक बच जाएगा, आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि खाली जनता को कहने से भी कुछ नहीं होगा। जो आपकी रिसाइकलिंग की मशीनरी है, इंदौर एक सबसे बड़ा अच्छा आदर्श उदाहरण है। यदि मेरी बात पूरे मध्य प्रदेश में आपके चैनल के माध्यम से और भी जगह जा रही है, वो इंदौर आकर देखें कि कैसे इसका मैनेजमेंट किया जाता है, कैसे इसका रीयूज किया जाता है। प्लास्टिक से पाइप बन सकते हैं, जो पन्नी वन्नी से लेके सब बन सकते हैं, नलों के पाइप बन सकते हैं, रोड के ऊपर के पेवर बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज बन सकती है जिससे अपने पास जो एग्जिस्टिंग प्लास्टिक कचरा है उसको यूज किया जा सकता है। और भविष्य के लिए, जैसे पहले दूध पानी ग्लास में पानी कांच की बोतल में आता था, आजकल पाउच शुरू हो गए। ऐसे ही सब चीज पे सरकार रोक कर रहेगी तो धीरे धीरे आप प्लास्टिक के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे। प्रयास कई सारे किए जा सकते हैं, लेकिन उन प्रयासों में इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तभी ये प्रयास धरातल पर पूरी तरह उतर पाएंगे। सिर्फ इंदौर ही प्लास्टिक का रिसाइकलिंग करके प्लास्टिक मुक्त नहीं कर सकता ना पृथ्वी को। इस सभी चीजों को लेकर हमें देश को समझने की जरूरत है, क्योंकि प्लास्टिक के मामले में, इसके उपयोग के मामले में और इनसे हो रही मौतों के मामले में हम सब जगह आगे बढ़ रहे हैं और इसमें आगे बढ़ना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए समझना होगा आम जनता को भी और सरकार को भी कि जहां हम रोक सकते हैं वहां तो रोक ही लें।
खैर, बहुत शुक्रिया मेहता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक मेहता जी पर्यावरणविद हैं, हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने भी कई सारी चीजें बताई हैं, उपाय बताई हैं, लेकिन कुछ चीजें हमारे घर से भी हम शुरू कर सकते हैं। देखिए, आप प्रशासन को, नगर निगम को बोल सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो आपके हाथ में है वो तो आप कर ही सकते हैं। प्लास्टिक बैग की जगह देखिए प्लास्टिक बैन करने की बात आती है, लेकिन उसके बावजूद भी धड़ल्ले से प्लास्टिक बैग्स, पॉलिथिन, आपके जिसको आप पन्नी बोलते हैं, सामान लेकर आते हैं, राशन लेकर आते हैं, वो अवेलेबल है। तो ये मार्केट में कैसे है पॉसिबल है कि अगर प्रतिबंधित है तो मार्केट में आपको हर दुकान पर मिल जाएगा? तो कुछ चीजें हैं जिनमें प्रशासन की भी इच्छा शक्ति कमी दिखाई देती है, और मानव जीवन में भी इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है कि इस पृथ्वी को हमें यूं ही देखना है, यूं ही हरा भरा देखना है, तो हमें कुछ चीजों को अपने अंदर एक जागरूकता की तरह, एक आदत की तरह लाकर आना पड़ेगा कि पॉलिथीन की जगह आप थैले पर स्विच कीजिए, आप उन प्लास्टिक्स को रिसाइकिल के लिए दे दीजिए, अगर आपके पास बॉटल है तो उसका इस्तेमाल कर लीजिए, या तो किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। कई सारी चीजें हैं जिसको किया जा सकता है ताकि जो टनों में निकलने वाला प्लास्टिक वेस्ट है उसको हम कम कर सकें, क्योंकि अगर आप देखें तो उससे कई सारी चीजें खराब होती हैं। पृथ्वी यानी धरती की उर्वरक क्षमता खराब होती है, खेती किसानी में उसकी जो क्षमता है वो खराब होती है। इसके अलावा जल जीवन प्रभावित होता है, समुद्र में रहने वाले जो जीव हैं वो प्रभावित होते हैं, कई सारी परेशानियां हैं। तो किया जा सकता है अगर आप सोच ले तो, क्योंकि घर से अगर इन चीजों को आदत में डालेंगे, अपने घर परिवार में आदत में डालेंगे, तो आने वाली पीढ़ियों को भी ये पृथ्वी हरी भरी मिलेगी, वरना प्लास्टिक के ढेर में मनुष्य को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।